हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आरवीएनएल स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आरवीएनएल से रिलेटेड फिलहाल एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आ रही है न्यू ऑर्डर्स को लेकर। यार, इस कंपनी को लगातार बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्डर्स मिल रहे हैं और अभी इनकी जो ऑर्डर बुक है, इसकी वैल्यू लगभग 85,000 86,000 करोड़ तक पहुँच चुकी है। अभी हम डिटेल्स में इस न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि किसने ऑर्डर दिए हैं, किस काम के लिए ऑर्डर दिए हैं और ऑर्डर की वैल्यू कितनी है, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इनके फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स को भी डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो, ये न्यूज़ आई है आरवीएनएल की तरफ से। आरवीएनएल ने स्टॉक एक्सचेंजेस को ये इन्फॉर्म किया है इस लेटर के माध्यम से। इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट रेल विकास निगम लिमिटेड इमर्ज एज द lowest bidder L1 from Sir HQ Electrical South Eastern Railway for design, supply, erection, testing and commissioning of 132 kV traction substation, sectioning posts यानी कि SPGs and sub sectioning post SSPs in 2 into 25 kV system on Rajkhaswan, Nayagarh, Bolani section of चक्रधरपुर डिवीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे टू मीट 3000 मेट्रिक टन लोडिंग टारगेट ऑन ईपीसी मोड। तो देखो, ये काम मिले हैं, काफ़ी सारे काम हैं इनके अंदर, देख सकते हो यहाँ पर डिज़ाइन, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, फिर यहाँ पर सेक्शनिंग पोस्ट, सब सेक्शनिंग पोस्ट और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये सब काम के लिए ऑर्डर मिले हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे के माध्यम से, है ना। एंड देखो, वीडियो में मैं चीज़ों को जो समझाता हूँ वो थोड़ा स्लोली बोलता हूँ। अगर आपको लगता है कि स्पीड मेरे बोलने की बहुत धीमी है तो फिर आप वीडियो की जो स्पीड है उसे बढ़ाकर समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि धीरे-धीरे मुझे समझाने में बहुत ही मज़ा आता है, आराम से मैं समझा पाता हूँ। अब देखो, यहाँ पर यही चीज़ें बताई जा रही हैं ये टेबल के माध्यम से। नेम ऑफ द एंटिटी अवॉर्डिंग ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट, जिसने ऑर्डर दिया है उसका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है सर HQ इलेक्ट्रिकल साउथ ईस्टर्न रेलवे। सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड इन ब्रीफ, जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस हैं। फिर यहाँ पर वेदर ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन अवॉर्डेड बाय डोमेस्टिक इंटरनेशनल एंटिटी। तो यहाँ पर देखो, डोमेस्टिक एंटिटी के माध्यम से ऑर्डर मिले हैं। नेचर ऑफ ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर देखो, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, डिज़ाइन, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ये सब जो काम के लिए ऑर्डर मिले हैं वही यहाँ पर बताई जा रही हैं। और किस जगह पे काम मिला है ये सभी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड बाय विच द ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर टाइम पीरियड बताई जा रही है 18 मंथ्स। तो 18 मंथ्स तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। ब्रॉड कंसिडरेशन और साइज ऑफ द ऑर्डर, तो देखो यहाँ पर मेन यही है कि ऑर्डर का साइज कितना है। कॉस्ट ऑफ वर्क इज RS देख सकते हो कितना है, 191 करोड़ 53,74,279 रुपीज़ एंड 51 पैसा, इंक्लूडिंग एप्लीकेबल टैक्सेज। तो यहाँ पर देख सकते हो, सीधा और सिंपल तौर पे हम अगर बोलें तो 191 करोड़ 53 लाख के ऑर्डर्स मिले हैं आरवीएनएल को, ठीक है, 191 करोड़। उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें लिखी हुई है। तो दोस्तों, ये रही न्यूज़ आरवीएनएल की तरफ से न्यू ऑर्डर, न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। ठीक-ठाक वैल्यू के ऑर्डर्स मिले हैं कंपनी को। अब चलो यहाँ पर हम इनके फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं इनके फंडामेंटल्स के अंदर। तो यहाँ पर देखो, मार्केट कैप की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो 85,434 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 58.4 है। इंडस्ट्री पी के मुकाबले में देखें तो अभी जो स्टॉक की पी है ये काफ़ी ज़्यादा है, वैल्यूएशन अभी एक्सपेंसिव है। आरओसी एंड आरओई की बात करें तो ये बेहतरीन है, 18.7% और 20.4%। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 72.8% है, प्लेज्ड कुछ भी नहीं है। पेग रेशियो की बात करें तो पेग रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है, 2.97 है। तो पेग रेशियो के अकॉर्डिंग में देखें तो स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। करेंट प्राइस 410 की है। 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 425 है हाई और 117 है लो। बुक वैल्यू 37.7 रुपये की है। डेप्ट है 6033 करोड़ एंड डेप्ट टू इक्विटी 0.77 है। फ्री कैश फ्लो 2614 करोड़। डिविडेंड यील्ड 0.52%। फेस वैल्यू 10 रुपये की। EPS है 7 रुपये की।
तो देखा जाए तो फंडामेंटल्स तो ठीक-ठाक लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूएशन है, ये अभी काफ़ी एक्सपेंसिव है, ओवर वैल्यूड है। अभी यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा बाइंग करना, क्योंकि जो इसकी प्राइस है, ये 52 वीक हाई की 425 के तकरीबन है और अभी ये जो ट्रेड कर रही है प्राइस पे, वो है 409। हाई लगी थी पिछले दिन 417 तक तकरीबन गई थी। लेकिन देखा जाए तो अभी लगभग ये अपने 52 वीक हाई के लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पर बाइंग करना सही नहीं होगा। वैल्यूएशन के अनुसार अगर हम देखें तो वैल्यूएशन भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो। तो इस वजह से लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर जो लोग बाइंग करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर अभी सही डिसीज़न नहीं होगी, लेकिन ये आपकी टोटली पर्सनल डिसीज़न है। तो आप यहाँ पर अगर बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हो, इमोशनल हो इस स्टॉक को लेकर, तो फिर आप अपने हिसाब से डिसीज़न ले सकते हो। लेकिन मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देकर बताऊँ, तो मैं अगर होता तो यहाँ पर इन्वेस्ट अभी नहीं करता, थोड़ा-सा वेट करता वैल्यूएशन करेक्ट होने की। उसके बाद ही कोई अच्छे डिस्काउंट के लेवल पर बाइंग करता। या फिर देखो यहाँ पर मौके थे बाइंग करने के लिए, तो यहाँ पर मैं बाइंग कर लेता। अगर मैं नहीं बाइंग कर पाया हूँ, तो मैं थोड़ा-सा वेट करूँगा करेक्शन की। अगर इस लेवल तक आती है प्राइस 344 तक, तो लगभग यहाँ पर 18% की डिस्काउंट हमें मिल सकती है। अगर यहाँ पर गिरकर इस लेवल तक आ जाती है 311 के सपोर्ट तक, तो फिर यहाँ पर हमें 25% तक की डिस्काउंट मिल सकती है। तो ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखना यहाँ पर अगर आप बाइंग करना चाहते हो डिस्काउंट प्राइस के साथ अच्छी वैल्यूएशन पर तो, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर है 280 का। तो ये सब सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखना। रेजिस्टेंस का लेवल है ये 425 का, जो कि 52 वीक हाई का लेवल है, ठीक है। अब एक चीज़ और कि यहाँ पर अगर मेरे कहने पे आप लोग डिस्काउंट के चक्कर में बाइंग नहीं करते हो, प्राइस और भी ऊपर चला जाता है, तो फिर मुझे मत कोसना और खुद को मत कोसना कि यार डिस्काउंट के चक्कर में बैठा रह गया और प्राइस बहुत ही ऊपर चढ़ गया। तो इस प्रकार से मतलब मार्केट में अफ़सोस बिल्कुल भी नहीं करनी है। आज नहीं तो कल बाज़ार में मौके मिलते ही रहते हैं, ठीक है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि मुझे इन्वेस्ट करना ही है, किसी भी प्राइस पर मैं बाइंग कर सकता हूँ, आपकी स्टडी यही कहती है, तो फिर आप बाइंग कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि इस प्राइस पर बाइंग करो या फिर इस प्राइस पर सेल करो, ठीक है। जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ से करते हैं, तो कोई भी रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइस मत समझना, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अभी बाइंग करना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा और यहाँ पर देखो ये जो 52 वीक हाई का लेवल है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी चालू हो सकती है। जो लोग इधर के लेवल पर बाइंग किए होंगे या फिर इधर के लेवल पर बाइंग किए होंगे शॉर्ट टर्म के लिए, वो लोग यहाँ पर सेल करेंगे और प्राइस के अंदर करेक्शन आने की चांसेज़ हैं। लेकिन फ़िलहाल न्यूज़ काफ़ी अच्छी-अच्छी आ रही हैं, तो इस वजह से इसको ब्रेकआउट मिलने के भी चांसेज़ है। अगर ब्रेकआउट बढ़िया तरीके से मिलते हैं, तो यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड भी लिया जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए जिनका विज़न होता है, पोजिशनल ट्रेड जो लोग लेना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर इंडिकेशन मिलने के बाद एंट्री ले सकते हैं। 52 वीक हाई का जो लेवल है, उसको ब्रेकआउट मिलता है तब, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। एंड देखो ब्रोकरेजेस के माध्यम से टारगेट्स भी काफ़ी बढ़िया-बढ़िया दिए जा रहे हैं इस स्टॉक को लेकर कि 500 के लेवल तक जा सकती है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ़ ब्रोकरेजेस की बात सुनकर या फिर न्यूज़ में देखकर कि टारगेट बहुत ही बढ़िया है, यहाँ तक प्राइस जा सकती है, बस इतना सुनकर आपको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर देनी है। बिना खुद की रिसर्च किए, बिना खुद की एनालिसिस किए ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं कर देनी है, सिर्फ़ न्यूज़ को सुनकर। आपको चार्ट के अंदर देखना भी है कि कब यहाँ पर इंडिकेशन मिल रही है बाइंग करने के लिए, अब यहाँ से ऊपर जा सकती है, इस प्रकार से इंडिकेशन मिलती है, तभी यहाँ पर हमें बाइंग करनी चाहिए, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो रेल विकास निगम लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।